जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूं वो ये है कि वो बस किसी भी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट को सुपर मार्केट से उठा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कोई कमाल कर देगा, लेकिन फिर वो मायूस हो जाते हैं क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ये बताऊंगा कि आक्समा के लिए बेहतरीन प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे मुंतखब करें ताकि सोजिश को तेजी से कम करना शुरू किया जा सके। मैं कुछ साइंसी तहकीक का जायजा लूंगा और तफसील से बताऊंगा कि मेरे मरीज माइक्रोबायोम हैकिंग के जरिए अलामात को कैसे खत्म करते हैं। अस्सलाम अलैकुम सबको, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टा मॉनिट मेथड के जरिए उनकी कुव्वत मुदाफियत की सोजिश और निज़ाम हाजमा की खराबी को हल करने में मदद करता हूँ। ये क्लिनिकल तरीक़ाकार हज़ारों मरीजों को उनकी अलामात हल करने में मदद दे चुका है, कुछ को सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। ये मवाद जो अब देखने वाले हैं बराह रास्त मेरी माइंड गट्टा मॉनिट अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी आक्समा की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दें। अब मैं आपको ये मुख्तसर वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि जब आपको कोई सोजिशी बीमारी हो तो बेहतरीन प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे मुंतखब करें। मैं आपको बताऊंगा कि लेबल्स पर क्या देखना है, पैसे कैसे बचाने हैं और असल में क्या चीज़ मुअस्सिर है और किन चीज़ों से बचना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त मिकदार और इस्तेमाल की फ्रीक्वेंसी के बारे में बहुत मुफीद मशवरे दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आक्समा के इलाज के लिए अपना लायहा अमल कैसे तरतीब दें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूली और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप अपडेट रह सकें। ये वीडियोस हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जिसे आक्समा है और जो अपनी अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये वाकई मुफीद मालूमात हैं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब आक्समा के लिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स के मौजू की तरफ आते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों को करते हुए देखता हूं वो ये है कि वो बस किसी भी प्रोबायोटिक को सुपर मार्केट की शेल्फ से उठा लेते हैं और तवक्को करते हैं कि ये कोई कमाल कर देगा, लेकिन फिर वो मायूस हो जाते हैं क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता। और आप सोच रहे होंगे, क्या प्रोबायोटिक्स वाकई आक्समा डर्माटाइप्स के लिए मुफीद हैं? अब मैं आपकी तवज्जो इस तहकीकी मजमून की तरफ दिलाना चाहूँगा जो कुछ साल पहले शाये हुआ था और जिसमें यह दिखाया गया है कि आंतों की तब्दील शुदा फ्लोरा आक्समा में नजर आने वाली मुदाफियती खराबी से करीबी ताल्लुक रखती है। आपको इस पर हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके मुदाफियती निज़ाम का 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। तो जब आपको कोई मुदाफियती बीमारी हो जैसे कि आक्समा, तो आप यकीन कर सकते हैं कि आपकी आंतों में भी कुछ ना कुछ मसला ज़रूर है। तो इसमें गहराई में जाने से पहले अगर आप वाकई आक्समा के लिए सही प्रोबायोटिक्स तलाश करने और तेजी से नताइज हासिल करने में संजीदा है तो मेरा सप्लीमेंट्स गाइड जरूर हासिल करें, जिसमें मैं आपको वो मखसूस ब्रांड्स बताता हूं जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को 6 हफ्तों में आक्समा से सेहतयाब होने में मदद दी है। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये लिंक आपको एक ऐसे सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करेंगे ताकि आपको एक मुफ्त ट्रेनिंग मिल सके जिसमें बताया गया है कि आक्समा को कैसे रिवर्स किया जा सकता है। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त सप्लीमेंट गाइड भी शामिल है जिसमें मखसूस प्रोबायोटिक की सिफारिशात है और बहुत सारे मददगार केस स्टडीज़ हैं उन लोगों के जो आपकी तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए रिवर्स कर चुके हैं और अब सेहतमंद हैं। इसके साथ एक मुकम्मल और काबिल अमल मंसूबा भी शामिल है जिसके जरिए आप ये सब कुछ खुद घर पर कर सकते हैं। तो बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें, लिहाजा ज़रूर उसको देखें। अब ये वीडियो देखें जो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी जिसमें आक्समा के लिए प्रोबायोटिक्स के तस्वुर को समझाया गया है। यकीन करें या ना करें, अगर हम अपने जिस्म में मौजूद तमाम जीन्स को जमा करें तो उनमें से सिर्फ 1% ही असल में इंसानी है। बाकी 99% बैक्टीरिया और दीगर जरासीम से आते हैं जो ज़्यादातर हमारी आंतों और सांस की नालियों में रहते हैं। इन लोगों के लिए जो हर बात का इल्जाम जीनियात पर डालते हैं, हो सकता है आपकी जीनियात इतनी बुरी ना हो, आपकी जीनियात बिल्कुल ठीक हो सकती है। हो सकता है आपके जिस्म में सिर्फ बैक्टीरिया का तवाजुन बिगड़ा हुआ हो और यही असल मसले की वजह हो। ये भी एक और बात है जिसके बारे में ज्यादातर डॉक्टर बात नहीं करते। और यहाँ आपके जिस्म में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का तनासुब मुसलसल बदलता रहता है। तो मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। हमने ये डिप्रेशन में देखा है, हमने ये मोटापे में भी देखा है, हमने ये IBS में भी देखा है, हमने ये सोजिश वाली आंतों की बीमारी और दीगर खुदकार अमराज जैसे ल्यूपस, रेमिटॉइड, MS, सोरियासिस, एक्जिमा और दायमी एलर्जीज में भी देखा है। इन तमाम बीमारियों में बुरे बैक्टीरिया का अहम किरदार होता है, इसलिए आपको उन्हें ख़त्म करके अच्छे बैक्टीरिया से बदलना होगा। चीन से एक काफ़ी मशहूर तहकीक है जिसमें यह दिखाया गया है कि अगर आप एक डिप्रेशन के शिकार फर्द का स्टूल सैंपल लेकर इसे चूहे को खिलाएं तो वो चूहा जो पहले बहुत समाजी, खुश और मुतवाजिन था, वो बंद, बेचैन और अफसरदा हो जाता है।
यहाँ एक और तहकीक है जिसमें एक माँ और उसकी बेटी को देखा गया। माँ मैराथन रनर थी, दुबली पुतली और फुट थी। इसे स्टूल ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और उसकी बेटी ने नमूना अतिया किया। इसकी बेटी का वजन 30-40 पाउंड ज्यादा था और वो ज्यादा फुट नहीं थी। अगले 3 महीनों के दौरान मैराथन रनर माँ ने अपनी ज्यादा वजन वाली बेटी से बैक्टीरिया हासिल करने के बाद 40 पाउंड वजन बढ़ा लिया। ये वाकई बहुत ताकतवर चीज है। वैसे हार्वर्ड में अब वजन कम करने और यहाँ तक कि डिप्रेशन के इलाज के लिए भी स्टूल ट्रांसप्लांट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की कई तहकीकात से यह साबित हुआ है कि अगर आप किसी सोजिश वाली बीमारी के मरीज का स्टूल सैंपल लें तो फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट के जरिए वही बीमारी मुंतकिल की जा सकती है। ये बात ज्यादातर सोजिश वाली बीमारियों के लिए दुरुस्त है, जैसे ल्यूपस, IBS, क्रोनस, कोलाइप्स, रेमिटॉइड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक्जिमा, सोरियासिस, फैटी लीवर और यहां तक के एलर्जीज भी। तो अब हम इस हिस्से पर आते हैं जो प्रोबायोटिक तसव्वुरात और माइक्रोबायोम हैकिंग के नाम से जाना जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ी, मैं प्रोबायोटिक्स के बारे में कुछ गलत फहमियों को दूर करना चाहता हूं। बहुत से लोग गैर मामूली हद तक वक्त सिर्फ इस बात पर बहस करने में लगाते हैं कि कॉलोनी बनाने वाले यूनिट्स कितने हैं, कितनी अकसाम हैं और कौन सी अकसाम है। कुछ लोग तो यहां तक बात करते हैं कि रेफ्रिजरेटेड वर्जन्स खरीदें, अमिटी पर मबनी स्पूर फार्म ले। और अब तो ऐसी कंपनियां भी आ गई हैं जो आपके स्टूल का सैंपल लेकर उसका तज्जिया करती है और आपके लिए खास तौर पर तैयार करदा मरकब भेजती है। और मैं आपको बतौर मुआलिज ये बता सकता हूं कि मैंने इस मौजू पर 300 से ज़ायद साइंसी मज़ामीन का मुताला किया है और मेरे नताइज को यूं खुलासा किया जा सकता है। एक अच्छे प्रोबायोटिक में 3 अहम बैक्टीरिया होते हैं, लिकटोबासिलस, साकरमासिस और बिफिडोबैक्टीरियम। और उन तीनों में से लिकटोबासिस और बिफिडोबैक्टीरियम सबसे अहम है और उनके साइंसी शवाहिद सबसे मजबूत हैं। अगला ये कि अपने निज़ाम में अच्छे जरासीम दिन में कम अज़ कम 2 बार ज़रूर शामिल करें, लेकिन बेहतरीन यह है कि दिन में 4 बार करें। तो सिर्फ 1 बार रोज़ाना लेना काफ़ी नहीं है। इसी तरह जब आप अपने निज़ाम में अच्छे जरासीम शामिल करते हैं तो पुराने जरासीम को भी निकालना ज़रूरी है। और उसका तरीका यह है कि आप दिन में 2 से 4 बार इजाबत करें। तब्दीली अखराज बहुत अहम है। ज्यादातर लोग ये फर्ज कर लेते हैं कि अगर वो प्रोबायोटिक ले लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप मुसलसल फुजला खारिज नहीं कर रहे और सिर्फ दिन में 1 बार प्रोबायोटिक ले रहे हैं तो ये काफ़ी नहीं है और मेरी राय में वो उन फ़ायदेमंद जरासीम की मुकम्मल सलाहियत से महरूम रह सकते हैं। इसलिए जरासीम की अकसाम कॉलोनी बनाने वाले यूनिट्स की तादाद पर ज़्यादा ना उलझें और महंगे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स पर पैसे ज़ाया ना करें जो अमूमन फ़ायदेमंद नहीं होते। प्रोबायोटिक लेने की तादाद ज्यादा अहमियत रखती है। तो सबसे बेहतरीन प्रोबायोटिक कौन सा है? अगर आप सबसे सस्ता ऑप्शन चाहते हैं तो दही खमीर शुदा ग़िज़ाएं बेहतरीन है और आपको सिर्फ 1 चम्मच ही काफ़ी है। अगर आपको दूध से एलर्जी है तो आप नान डेयरी दही भी आजमा सकते हैं। अब दही भी ठीक है, खमीर शुदा ग़िज़ाएं भी अच्छी हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिर्फ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना ज़्यादा बेहतर होता है। मार्केट में बहुत से प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स दस्तयाब हैं। मैं चीज़ों को सादा रखूंगा और बस कोई ऐसा सप्लीमेंट लूंगा जो सस्ता हो और किसी मोतबर ब्रांड से हो। मैं नीचे कुछ सिफारिशात भी छोड़ दूंगा ताकि आप देख सकें। सिर्फ याद दहानी के लिए, सबसे अहम चीज़ आमतौर पर अकसाम की तादाद नहीं होती बल्कि इसे कितनी बार लिया जाता है, और यही वो बात है जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको चाहिए कि दिन भर में बार बार अपने जिस्म में अच्छे जरासीम दाखिल करते रहें, सिर्फ 1 बार नहीं बल्कि हकीकत में 2 से 4 बार रोजाना। आपको मुसलसल अपने जिस्म में अच्छे जरासीम दाखिल करते रहना चाहिए ताकि जब आपका जिस्म पुराने जरासीम को निकाले तो नए जरासीम को पनपने और आबाद होने का मौका मिले। तो याद है मैंने कहा था कि इसके पीछे साइंसी शवाहिद है। ये रही एक छोटी सी फहरिस्त उन बीमारियों की जो प्रोबायोटिक के इस्तेमाल से बेहतर होती हैं। एक्जिमा, सोरियासिस, एलर्जीज, UTIs, IBS, नतों की सोजिश जैसी बीमारियां जैसे क्रोनस और कोलाइट्स, छोटी आंत में बैक्टीरिया की ज्यादती, कैंडिडा GERD, वायरल बीमारियां जिनमें फ्लो और कोविड शामिल है, फैटी लीवर, ऑटिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस, रेमिटॉइड आर्थराइटिस। अगर आप सोजिश का हल तलाश कर रहे हैं तो प्रोबायोटिक्स मददगार साबित हो सकते हैं। अच्छा, इस हिस्से को खत्म करने से पहले दही के बारे में मुझे कुछ बातें करनी है। अगर आप वेगन हैं तो जाहिर है ये आपके लिए मुनासिब नहीं, और अगर आपको डेयरी से एलर्जी है और आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ठीक है। लेकिन अगर आपका मसला सिर्फ लैक्टोज अदम बर्दाश्त या डेयरी से डर है तो मेरी बात सुनें। दही में लैक्टोज की मिकदार दूध के मुकाबले में कम होती है।
दही में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टोज को तोड़ने में मदद देते हैं। फैट फ्री दही बेहतरीन है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इसमें कोई गाढ़ा करने वाला, अमीठा करने वाला शामिल ना हो। अगर आपको फुल फैट दही पसंद है तो घास पर चरने वाले जानवरों का दही सबसे बेहतर है। दही में अब भी कैसीन दूध प्रोटीन मौजूद होता है जो कुछ लोगों में एलर्जी का बाइस बन सकता है। इससे बचने के लिए मखसूस किस्म की गाय के दूध की दही इस्तेमाल करें, जिसे A2 कहा जाता है, या बिक्री के दूध की दही पर मुंतकिल हो जाएं। तो अगर आप डेयरी दही आजमाना चाहते हैं तो ये 4 बातें ज़हन में रखें। अगर आपको शक हो तो बस एक सप्लीमेंट कैप्सूल ले लें। मेरे कुछ क्लाइंट्स दोनों तरीके अपनाते हैं और उनमें से बहुत से सिर्फ थोड़ी सी दही शामिल करके बिल्कुल ठीक रहते हैं। जैसा कि आप अब तक जान चुके होंगे, मैं अमूमन तमाम डेयरी मसनूआत से मुकम्मल परहेज करने की सिफारिश करता हूँ, लेकिन दही के अपने फ़वाइद हैं, खास तौर पर अगर आप समझदारी से इंतखाब करें। ये आसान है और प्रोबायोटिक्स हासिल करने के लिए मददगार भी है, और आपको सिर्फ दिन में 2 से 4 बार 1 चम्मच दही की ज़रूरत है। अगर आप ये करें, और याद रखें आपको दिन में कम अज़ कम 2 से 4 बार इजाबत भी करनी चाहिए। अगर आप ये फाइबर के साथ और शायद पहले चंद दिनों में स्टूल सॉफ्टनर के साथ करें तो आप 1 हफ्ते के अंदर महसूस करेंगे कि आपके GI ट्रैक्ट में बैक्टीरिया की आबादी बदलना शुरू हो जाएगी और आपकी बहुत सी सोजिश वाली बीमारियां, एलर्जीज, कुव्वत मुदाफ़ियत की खराबी और हाजमे के मसाइल भी बदल जाएंगे। अगर आप इस मौजू में मजीद तफसील में जाना चाहते हैं तो मेरे पास एक ब्लॉग पोस्ट है जिसका नाम है मुख और डेयरी को समझना। ये एक बड़ी सीरीज का हिस्सा है जो मुतनाज़ा ग़िज़ाई ग्रुप्स जैसे अंडे, मछली और गोश्त वगैरह की ग़िज़ाई ख़ुसूसियात बयान करती है। मुझे एहसास है कि इन ग़िज़ाओं की सेहतमंदी के बारे में बहुत मजबूत आरा पाई जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हक़ाइक़ पर कायम रहूँ और आपको वो मालूमात दूँ जो मेरे ख्याल में रोज़मर्रा के लिए महफूज दायरा कार है। अच्छा, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानना चाहता हूँ आपने कौन सी प्रोबायोटिक्स आजमाई है और क्या वो मुअस्सिर रहे। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें और आज़मा पर मजीद मुफीद टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थे डॉक्टर चानो दसरी माइंड गत्ता मॉनेट क्लिनिक से, और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी।